हेलो फ्रेंड, आई एम विशाल प्रजापति। यू आर वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ फार्मेसी। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है कार्बोहाइड्रेट। हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट एविडेंट बायोमॉलिक्यूल्स ऑन द अर्थ। जो कार्बोहाइड्रेट होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स है ऑन द अर्थ, पृथ्वी पे। एक कार्बोहाइड्रेट इज ए बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट है वह कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना है। कार्बोहाइड्रेट नाम से ही पता चल रहा है किससे बना होता है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यूजली विथ ए हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम रेशियो ऑफ 2:1। जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो होता है 2:1 होता है। एज इन वाटर, वाटर के रेशियो के इक्वल होता है। इन अदर वर्ड्स, विथ द एम्पेरियल फार्मूला, जो इसका सिंपल फार्मूला होता है CH2ON होता है। कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है पॉलीहाइड्रोक्सी अथवा कीटोन होता है। आर सबस्टेंस दैट इल सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस। इसके पहले वाले वीडियो में बताया था लाइसिस वर्ड जहाँ भी आए उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। लिखा हाइड्रोलाइसिस मतलब हाइड्रोजन का ब्रेक डाउन। सम कार्बोहाइड्रेट आल्सो कंटेन नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फेट। कुछ कार्बोहाइड्रेट कंटेंट्स मतलब लिए गए हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फेट। अब देखते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या है, यह 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। तो हम देखते हैं एक एक करके। दोस्तों, आज मैं ऐसा ट्रिक बताऊंगा आपको कि ये कभी नहीं भूलेगा। तो ध्यान से सुनिए। मोनोसेकेराइड, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसका डिफिनेशन क्या होगा। मोनो मतलब 1, सेकेराइड मतलब शुगर यूनिट। जिसमें 1 शुगर यूनिट प्रेजेंट होता है उसे हम बोलेंगे क्या, मोनोसेकेराइड। सिंपलेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड ऑफ्टन कॉल्ड सिंपल शुगर सिंस दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। जो मोनोसेकेराइड है, सिंपलेस्ट सबसे सिंपल मोनोसेकेराइड है। कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड विच आर सॉल्युबल इन वाटर। जो मोनोसेकेराइड है कलरलेस होता है और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और यह जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है एंड इनसॉल्युबल इन ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। बट यह जो मोनोसेकेराइड होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट जो होते हैं उसमें इनसॉल्युबल होता है। दे आर कंपाउंड विच प्रोसेस ए फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप। जो हमारा मोनोसेकेराइड है उसमें एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप फ्री होते हैं। द जनरल फार्मूला इज CnH2O। जो हमारा मोनोसेकेराइड का जनरल फार्मूला होता है CnH2O होता है। एग्जाम्पल में देख लेते हैं मोनोसेकेराइड के कुछ एग्जाम्पल। पहला ग्लूकोज, दूसरा फ्रक्टोज। अब देखते हैं ओलिगोसेकेराइड क्या होता है। इसके नाम से ही जान लीजिए। देखिए, ओलिगो मतलब होता है फ्यू, सेकेराइड मतलब शुगर यूनिट, फ्यू शुगर यूनिट। ओलिगोसेकेराइड आर कंपाउंड शुगर्स दैट गिव 2 to 10 molecules of the same और डिफरेंट मोनोसेकेराइड 1 हाइड्रोलाइसिस। जो ओलिगोसेकेराइड है इसमें शुगर यूनिट जो होती है 2 से लेकर 10 तक होती है।
Oligosaccharides give two molecules of the monosaccharide on hydrolysis known as disaccharide। इसमें दो मॉलिक्यूल्स मोनोसेकेराइड के होते हैं जो डाइसेकेराइड कहलाते हैं। एंड द 1 yield 3 और 4 मोनोसेकेराइड आर नोन एज ट्राइसेकेराइड। और 3 से 4 जो मोनोसेकेराइड होते हैं 3 से 4 तक वो ट्राइसेकेराइड कहलाते हैं एंड टेट्रासेकेराइड और टेट्रासेकेराइड कहलाते हैं। द जनरल फार्मूला ऑफ डाइसेकेराइड इज, जो डाइसेकेराइड का जनरल फार्मूला होता है CnH2n(n-1) एंड डेट ऑफ ट्राइसेकेराइड इज, जो ट्राइसेकेराइड का जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2 एंड सो ऑन। एग्जाम्पल डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल देखिए, सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है। और ट्राइसेकेराइड का जो एग्जाम्पल है राइबोनोज है, रैफिनोज है। फिर आगे देखते हैं पॉलीसेकेराइड। पॉली मतलब होता है कई और सेकेराइड मतलब शुगर यूनिट, जिसमें कई शुगर यूनिट प्रेजेंट होती है इसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं। पॉलीसेकेराइड इसमें 10 से एबव होते हैं शुगर यूनिट। पॉलीसेकेराइड और पॉलीमर ऑफ मोनोसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो है इसमें मोनोसेकेराइड का पॉलीमर होते हैं। दे आर यूजली टेस्टलेस, जो इसका टेस्ट होता है बिना टेस्ट का इसका टेस्टलेस होता है। एंड फ्रॉम कोलाइड विथ वाटर, और जो पॉलीसेकेराइड होता है वाटर के साथ कोलाइड होता है। दे आर 2 टाइप्स, एक होता है होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेट्रोपॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल में होता है स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया। अब देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। जो कार्बोहाइड्रेट होता है हमें एनर्जी प्रदान करता है एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको मेंटेन रखता है। इट विल प्रिवेंट द डिग्रेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स एंड अदर टिश्यूज सच एज द हार्ट, लीवर एंड किडनी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है स्केलेटल मसल और अन्य जो टिश्यूज़ हैं जैसे हार्ट, लीवर एंड किडनी के डिग्रेशन को इनहिबिट करता है। तीसरा देखिए, द प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी। जो प्रोटीन होता है एनर्जी के लिए द प्रिवेंट द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन फॉर एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह प्रोटीन को ब्रेकडाउन होने से रोकता है। कार्बोहाइड्रेट आल्सो हेल्प विद फास्ट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट जो होता है मेटाबॉलिज्म के लिए हेल्प करता है। इफ़ द बॉडी हैज़ इनफ एनर्जी फॉर द इमीडिएट नीड इट स्टोर एक्स्ट्रा एनर्जी एज फैट। हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जो होता है फैट के रूप में स्टोर रहता है। जैसे कहीं भी हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है तो यह हमें एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट इज बेसिकली द मेन फाइबर ऑफ द डाइट और प्रोवाइड द बल्क फाइबर टू बेटर डाइजेशन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह डाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।